बचपन ही से मैं अकेली थी मसूद। तुम्हें खुद भी तो पता है। हम दोनों ही अकेले थे। हाँ, तुम्हें हमेशा आता था कि ऐसा काम करो कि अकेले ना रहो, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारे साथ अकेली नहीं होती मैं थी। हमेशा तुमसे कहता था तुम्हें अपने लिए सहेली ढूंढनी चाहिए। मैं किसी के साथ भी तुम्हारे सिवा अपनायत पैदा नहीं कर सकती थी। जब हम बड़े हुए तब समझे कि दुनिया के बेहतरीन एहसासात में से एक ये है कि एक फर्द ऐसा होना चाहिए जिसके पास सिर्फ एक चाहने वाला हो। हम बड़े हो गए हैं, लेकिन किसी चीज में फर्क नहीं आया है। अब भी मैं अकेली हूँ। अब भी तुम वाहिद शख्स हो कि मैं जिसके साथ बात कर सकती हूँ। लैला, तुम असल बात क्यों नहीं बता रही हो? मुझे नफरत है इस बात से कि मैं किसी चीज को तुमसे नहीं छुपा सकती। मेरे ख्याल में मुझे प्यार हो गया है मसूद। किससे? उसी लड़के से, हामिद। सच कह रही हो? अगर ये वही हिस्स है कि जिससे इंसान का दिल लरज़ डालता है और कमजोरी का एहसास करता है, तो हाँ। क्या कहो? जब मैं उसे देखती हूँ तो लगता है कि मैं कोई और हूँ। शर्मिंदगी का एहसास होता है। मुसलसल मेरा बदन कांपने लगता है, और जब उसे नहीं देखती हूँ तो बदतर हो जाता है। यूं लगता है कि दरो दीवार मेरे लिए तंग और मजीद तंग होते जा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कलेजा मुंह में आ गया हो। दम घुटने लगता है। क्यों? क्या हुआ अचानक? मुझे खुद भी नहीं पता। जैसे कि वो दूसरों से मुख्तलिफ है, अजीब टाइप का है, दूसरों की तरह नहीं है। मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। मसूद, तुम बताओ ना कि मैं क्या करूं। हामिद, कहाँ जा रहे हो? मैं ज़रा चक्कर लगा के वापस आता हूँ अम्मी। चक्कर लगाना क्या है? क्या तुम्हारा मुकाबला नहीं है? मुकाबले? अच्छा हाँ, वो मैं तो नहीं है। देख रही कि तुम कुरान की प्रैक्टिस करो। क्यों नहीं, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा मरकूज़ नहीं हो पा रहा हूँ। सोच में हो? क्या हुआ है हामिद? कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ सॉरी। अम्मी जान, मुझे जाना होगा। खुदा हाफिज़। खुदाया, मैं तेरी बारगाह में माफ़ी चाहता हूँ। तुम एक गधे से कम नहीं हो हामिद। बस करो अमीर हुसैन। यार, तुमने पूरे शहर को दरहम भरम कर दिया और अब आके कहते हो कि कोई काम दिला दूँ। मैं घर पे रहूँ तो मुझ पे ज़्यादा शक करेंगे। कुरानी मुकाबले में ना जाने का क्या करोगे? इसके लिए मैं खुद कुछ कर लूँगा। देखो, एक हाजी अली तेहरानी है, जिसको भी मोहल्ले में कोई मुश्किल या परेशानी या कोई बात हो तो उनके पास जाते हैं। मैं तुम्हारी सिफारिश उनसे करूँगा,
लो देखो, खुद हाजी साहब तशरीफ़ ले आए हैं। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। बकवास बंद करो, बैठो। अस्सलाम वालेकुम हामिद मियाँ। अस्सलाम वालेकुम कैसे हो बाबा बेटे? सलाम वालेकुम। कैसे हैं? सलाम वालेकुम सलाम हामिद मियां, और कैसे अमीर हैं? हुसैन, तुम कैसे हो? ठीक हो? दुआ है भाई आप। साहब इजाज़त दीजिए, मैं ज़रा वज़ू कर लूँ। ठीक है, मैं भी आता हूँ। लेटर का कुछ हुआ? नहीं, आज टाइम नहीं मिल पाए। देर हो जाएगी बेटा। हाँ, ये तो है, कल चला जाऊंगा। हाजी साहब दुआ कीजिएगा हमारे लिए। ठीक है फिर अब्बू। अस्सलाम वालेकुम समदी साहब। मैं खुद इसका कुछ करता हूँ। तुम्हें झूठ बोलना आता नहीं तो क्यों बोलते हो? इस फिल्म से वाज़ेह है कि हामिद साहब ने चाहे मर्दानगी का मुजाहरा करे। तो फिर मगर और अगर किस लिए? दरअसल लेटर को हाई एजुकेशन भेज दिया गया है, कुछ नहीं किया जा सकता। मैं शर्मिंदा हूँ, हकीकत में माजरा चाहता हूँ। अरे भाई, असल में किस लिए? हामिद मेरा बेटा है, या उसे बात नहीं करनी चाहिए? अगर उसने किया है तो उस पर डटे रहना। लेकिन इसने मुकाबलों के लिए बहुत मेहनत की थी। अगर कोई गलत काम किया जाए तो उसके नुकसानात भी भुगतने पड़ते हैं। इंटर पॉलिटिक लैंग्वेज की तारीफ में मुझे कहना चाहिए कि PNX इज इक्वल टू SIMFXI। अरे ये वही चीज़ है जो सेमेस्टर के आखिर में आप सब ने ख़राब कर दी थी एग्ज़ाम में, और मेरे पास रिक्वेस्ट करने आ गए थे कि सर प्लीज़ हमें पास कर दें। लैंग्वेज के तरीके की खामियों के बारे में आप लोगों की खिदमत में मुझे अर्ज़ करना होगा कि अगर हम अपनी बारीक बीनी पर मज़ीद तवज्जो दें तो हमें डेटास की तादाद को इजाफ़ा करना होगा। अगर हम डेटास की तादाद को बढ़ाएंगे तो मिकदार का शुरू से हिसाब करना होगा। आप कुछ लेंगे सर? पानी। हाँ लैला, क्या है? आज भी नहीं आया। बहुत ज़्यादा अहम भी नहीं है। मैं कहती हूँ कि ऐसा तो नहीं कि कहीं क्या? किस बात पे परेशान हो तुम लैला? मुझे खुद भी नहीं पता। अच्छा छोड़ो उसको, अब तुम खुद को किसी काम में मसरूफ कर लो। कुछ काश इतनी आसानी के साथ हो सकता जो तुम कहते हो। मुझे जाना होगा। देखो लैला। खुदा हाफिज़। हेलो हेलो। तुम्हें हुआ क्या है? कुछ नहीं, कुछ ज़रा सा गुस्सा आ गया था। असल बात क्या है? कुछ नहीं भाई, लैला किसी की दिलदादा हो गई है। किसको चाहती है? वो कौन है? मुझे नहीं पता वाकई, एक फजूल आदमी, और हाँ वो खुद भी उसे अच्छी तरह जानती। कल तक वो उसके साथ उलझी हुई थी। बस यही? और फिर तुम ऐसे फजूल शख्स की वजह से अपना मूड खराब कर रहे हो? लैला की वजह से परेशान हो। परेशान ना हो, लैला के लिए कोई भी तुमसे नहीं बन सकता। अपना खाना खाओ। बहुत अच्छा, आज के लिए काफ़ी। आप सबका शुक्रिया। तुम अभी तक बैठे क्यों हो? हाँ, मैंने मैसेज तो किया था कि दोस्तों के साथ बाहर जाना है, प्रोग्राम बनाया है। तुम लोग खुद जाओ, मेरा मूड नहीं है। अरे क्या मतलब मेरा मूड नहीं है? उठो उठो, तुम्हारे बगैर मज़ा नहीं आएगा। उठो। मैं आऊँ तब भी मज़ा नहीं आएगा। प्लीज़ चलो। दोस्तों, तुम लोगों को हामिद का कोई पता है? हामिद का?
माफ कीजिएगा, मैंने सोचा शायद आप लोग। तुम्हें सिर्फ काम बिगाड़ना आता है। कहाँ बिगाड़ा मैंने? में काम बिगाड़ते हो, सब जगह काम बिगाड़ते हो। चलो बनाओ अभी। अरे इस तरह नहीं निकालना चाहिए, क्या कर रहे हो? 46 को ले जाओ ऊपर की तरफ। मैंने एक एक करके निकालना है मोहतरमा। देखो देखो इसे निकालो। अब फिर से बनाओ। यही चाहते थे ना? चलो फिर से बनाओ। तुम तो सिर्फ काम ही बिगाड़ते हो। तुम बिगाड़ो मैं बनाऊं, है ना? कहाँ ना बनाओ, अपसेट कर दो। किस चीज को ठीक करूं? इस बात को कि जिंदगी के खातिर में सुबह से शाम तक कुत्ते की तरह दौड़ता रहता हूं। तुम जाओ अपने आप को ठीक करो। सुबह से शाम तक कुत्ते की तरह दौड़ता रहता हूँ। मिल बैठने के लिए जाना और फाल निकालना। देखो कौन इस तरह की बातें कर रहा है। छोड़ो अभी भाई, कितनी ऑलफुल बातें करती हो। मैं जो करती हूँ अपने मन से करती हूँ। मुसलसल मेरे पीछे पड़े रहते हो। तुमने कभी सोचा है कि तुमने खुद इस जिंदगी के लिए क्या किया है? बेहतर है कि तुम अपने बैंक अकाउंट से पूछो। वही तो, तुम समझते हो हर चीज पैसा है। अगर नहीं है तो फिर तुम्हारी तवज्जो घर बार और जिंदगी पर होनी चाहिए। देखो कौन इस तरह की बातें कर रहा है। तुम खुद भी तो सुबह से शाम तक करें। अपने बाप से कहो, ये आखिर बार होना चाहिए जो तुम मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो। अगर नहीं होगा तो क्या कर लोगी? दोनों से कह रही हूँ, खत्म करें अब। इतने बरसों के बाद भी अभी तक हर एक अपनी बात कर रहा है, जैसे कोई दूसरा इस घर में है ही नहीं। ये भी कोई घर है जहाँ हम जिंदगी बसर कर रहे हैं? हामिद, हामिद, रुक जाओ। अरे क्या कर रही है मोहतरमा? आई एम सॉरी।
क्या मैंने तुमको अभी जल्दी बोनस नहीं दिया था? जी अबू जान, मैंने लिया है, लेकिन ज़रा इन दिनों मेरी जेब खाली है और दूसरी तरफ घर में भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहती है। हमेशा घर में कुछ चीज़ों की ज़रूरत रहती है। दरअसल मेहताब को कुछ चीज़ें चाहिए थी, इसलिए फूल भी खरीदने की जरूरत है। किफायत शेयारी करनी चाहिए। ये जो खेत है ना उसी से तोड़ के लगा देना। मैं क्या कहूँ, आप सही कह रहे हैं। मैं भी अगर मसरूफ़ ना होता तो ना कहता। अगर नहीं है तो ज़्यादा इस मामले में ताकीद नहीं करता। तो क्या होने या न होने की बात है। मैं कहता हूँ मर्द को अपने अखराजात का हिसाब किताब अपने हाथ में रखना चाहिए। अकबर साहब, आप तो बिल्कुल हद कर देते हैं। फूल लगाना चाहते हो? जाओ अकाउंट सेक्शन में, मैं कहता हूँ तो मैंने कुछ लिख दें। सही। क्या हो रहा है यहाँ? हाजी साहब, कल अहमद का निकाह है। अरे वाह, मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। दुल्हन साहब ने कहा कि गाड़ी पर फूल लाजमी लगा कर आना। हम इसी वजह से हंस रहे थे। मेरे पास ही बस यही एक मोटरसाइकिल है, मैं सोच रहा था कि उसी पर फूल लगा लेता हूँ और उसी से शादी करने चला जाऊँगा। कब है शादी? कल है इंशाल्लाह। कल इंशाल्लाह। खुदा आपको अच्छा रखे हाजी साहब। अकबर। जी हाजी साहब। गाड़ी की चाबी दे दो इसको, गाड़ी पर फूल लगा के ले जाए। अरे हाजी साहब, अरे कैसे मैं आपका शुक्रिया अदा करूं। मैं तो किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो अकबर से कह देना। खुदा आपका अच्छा रखे हाजी साहब। बहुत शुक्रिया, आप तो मतलब बहुत बहुत बड़ा काम किया आपने मेरे लिए। अभी तक तुम खड़े हुए हो? अच्छा, इजाज़त दीजिए। इसकी बीवी सुनेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। अकबर, तुम्हें तो पता है कि मैं बहुत मसरूफ़ हूँ। तुम्हारा अपना ध्यान मुलाजिमीन पर रहना चाहिए कि उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, फराहम करो। जी अच्छा, इंशाल्लाह हामिद की शादी भी हो। पहले आखिर आपने उससे बात की नहीं ना? एक वक्त ऐसा आता है कि उसके बाद लोगों से नहीं कहते कि क्या करें या क्या ना करें। हामिद भी क्या करे या ना करे ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें बतानी चाहिए उसे। जिस चीज़ की ज़रूरत है घर में वो देखता है, समझता है और सीख लेता है। देखा है और सीखा है, माशाल्लाह मर्द बन गया है। बाज़ को जब मैं उसे देखता हूँ तो महसूस करता हूँ कि आपके वालिद की तरह से हो गया बिल्कुल। लो, ये हामिद की चेकबुक है, अपने पास रख लो। ज़रूर। अकबर साहब, तौफीक साहब आपका बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। कह दो हाजी साहब को बस गाड़ी नहीं है, इंतज़ार करे। ठीक है। चमचम बनाना है, बिल्कुल चमका देंगे। कल जबरदस्त फूल इस पे सजाएंगे और देखना फिर क्या मजा आता है। वाह, कितने खुश हैं। आपकी गाड़ी इधर उधर मार ना दे वो। तुम कब अपनी गाड़ी पर फूल सजाओगे? एक साथ लगाने के लिए छोड़ दी हैं, 2-3 एक साथ ही। मजाक में भी ये बात अच्छी नहीं है। हाजी साहब, वो ईमेल आ गया अब तक? हाँ, उन्होंने एग्रीमेंट भेजा है और हफ्ते के आखिर तक सामान भी पहुंच जाएगा इंशाल्लाह। देखें, एक और बात करना चाहता था। हमने फैसला किया है कि कुछ मिकदार में खुश्क दूध बरामद करें, मगर ये काम थोड़ा सख्त है। लाइसेंस भी मुश्किल से देते हैं और इस तरह से कस्टम के मराहिल और बहुत सी दूसरी चीज़ें। अच्छा, मज़ाहिर, खैराती इदारे या वो लोग जो हिलाल अहमर के ज़ेरे निगरानी हैं कुछ काम कर सकते हैं। मैं इस बारे में क्या कर सकता हूँ? दर हकीकत हाजी साहब, मैं चाहता था कि अगर मुमकिन है तो हम हाजी साहिबा के इदारे के ज़रिए ये काम करें। क्यों पैसा भी जो हमें कस्टम की बाबत देना है वो उनके इदारे को दे देंगे ताकि खैराती कामों में खर्च हो जाए। हाजी साहब, कोई कम पैसा नहीं है, कानूनी भी है, इसके खर्च का मौका भी सही है। साथ ही इसके मुनाफे में भी थोड़ा हम हाजिया साहिबा के इदारे को पेश करने के लिए तैयार हैं। अब क्या बताऊं, उस इदारे में मेरा कोई अमल दखल नहीं है। ठीक है, मैं हाजिया साहिबा से बात करता हूं, देखता हूं उनकी राय क्या है। बहुत शुक्रिया। तो फिर मैं इंतज़ार करूंगा। जहमत होगी आपको। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम नहीं आओगे?
नहीं, मुझे जाना होगा। अच्छा, नमाज पढ़ लो फिर जाओ। मुझे ज़रूरी काम है, आप जाइए। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अब तक तुमने कारवाश का काम किया है? नहीं। कोई दोस्त है तुम्हारा जो जमानत दे? हाँ जी। जमानत कोई है? मैं स्टूडेंट हूँ। बहुत अच्छा। कोई शनाख्ती कार्ड रख गिरवी और तनख्वाह भी वही जो मैंने तुम्हें बताई। पैसे थोड़े कम नहीं है? ये भी ज़्यादा है। अच्छा काम करोगे तो उसकी टिप कस्टमर से भी तुम्हें मिल जाएगी। हम तो नहीं चाहते कि कहीं तुम्हारी काम तनख्वाह। कब से शुरू करूं? अभी इसी वक्त से। शुक्रिया। लैला कहाँ थी? अहमियत रखता है? अहम है इसीलिए पूछ रहा हूँ। जाहिर है। बच्ची तो नहीं हो, बास चीजों का तुम्हें इदराक होना चाहिए। मुझे आदत हो गई है, जो कुछ है यही है और हम सब एक जैसे हैं। मैं भी आप और अम्मी की तरह हूँ। इस तरह नहीं रहेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा काम तुम्हारे चचा के साथ चल पड़ा है, तो सब ठीक हो जाएगा। काफी सालों से इंतजार कर रहा था, बिलाखिर मेरे हालात भी अच्छे हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम किस बारे में बात कर रहे हैं? जिंदगी, खानदान। आपको यकीन है? हाँ, कुछ जगहों पर मैंने शिकस्त खाई, सही है। बाज़ औक़ात मैं नाकाम रहा, सही है। लेकिन सब कुछ बदल रहा है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी तरह होगा जैसे तुम चाहती हो। मैं क्या चाहती हूँ? हमें मिलकर रहना होगा। मैं, तुम्हारी माँ, तुम्हारे चचा, तुम, मसूद। मैं और मसूद? बहरहाल मेरी भी कुछ आरज़ुएं हैं। ये सही है कि नासिर ने मेरा हाथ थामा, लेकिन उस जगह पर जहां नासिर है मैं खुद हो सकता था। अब भी देर नहीं हुई है। खास तौर पर मसूद भी वापस आ गया है। मसूद पहले भी था, किसी चीज में फर्क नहीं आया है। तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा। अब इस बारे में नहीं सोचना चाहता कि फायदा हो रहा है या नहीं। तुम्हें ध्यान रखना होगा। तुम्हें इस बात पर ध्यान रखना होगा कि फायदा हमेशा ही होगा। मुझे पता नहीं उन चीजों में जो गुजर चुकी हैं कोई नई बात है करने के लिए या नहीं, लेकिन आए जाहिर करें कि हम एक दूसरे की बात को अच्छी तरह से समझते हैं। ठीक है अब्बू? शब बखैर।
कहाँ? मुझे बाहर काम है। नहीं, मुझे पता है। मैंने कहा कहाँ? लाइब्रेरी। तुम्हें यूनिवर्सिटी नहीं जाना? अच्छा, मैं जा रहा हूँ। खुदा हाफिज। जब से उसका जाना कैंसिल हुआ है खुद ही में उलझा रहता है। मुझे उसकी बहुत फिक्र है। आप उससे बात करें। हामिद। जी अबू जान। ये लो बेटा, मैंने तुम्हारे बैंक के काम निपटा दिए हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत। अपने पास रखो, ये भी बकिया डॉक्यूमेंट्स। जी। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा है, पैसे इतने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे। आप ये रख लें, मैं बाद में ले लूँगा आपसे ज़रूरत अगर पड़े। तुम्हें यकीन है? हाँ बिल्कुल। तो ठीक है बेटा, तो सिर्फ इतला के लिए अर्ज़ करता हूँ, जब भी तुम्हें ज़रूरत हो कारखाने से ले लेना। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। मैंने मेहता से भी कहा था कि उससे बात करे, उसे भी कुछ नहीं बताया। कई बार मैंने खुद बात छेड़ी ये देखने के लिए कि अपने हाथ के बारे में कुछ कहता है, लेकिन कोई बात नहीं की। मैं कहती हूँ इस बात में कोई कबाहत नहीं है कि आप एक चक्कर यूनिवर्सिटी का लगाएं, शायद वहाँ कुछ पता चल जाए। छोटा बच्चा तो नहीं है। बस यही। जब आप मुझसे कुछ नहीं कहते तो हम इसे क्या तवक्को रख सकती हूँ? क्या इसमें कोई बुराई है कि मैं हमेशा तुम्हारी सुनता हूँ? फिर भी खुदा का शुक्र है। मैं तुम्हारी हालत समझ रहा हूँ लैला। इंसान बसा औकात ऐसे हालात से दो चार हो जाता है कि सोचने लगता है कि अपने दिल की बात किसी से न कहे। ऐसे में उसके लिए ज़रूरी जाता है कि जो उससे सबसे ज़्यादा करीब हो अपने दिल की बात उससे कहे। मेरा मसला भी यही है कि मैं उसके साथ बात नहीं कर सकती। हमारा वादा ये था कि किसी भी हाल में मुस्कुराना ना भूलें लैला। शुक्रिया कि तुम्हारा ध्यान है। जो भी चीज़ हमें मुश्किल से दो चार करे उसे हमें छोड़ देना चाहिए। सख्त है मसूद, लेकिन तल्ख नहीं है। ऐसा थोड़ी कि हम लोगों के पीछे भागें। जो भी हमसे ताल्लुक़ रखता है वो हमें खुद ढूंढ लेगा। तुम्हें याद है तुम कहते थे हकीकी प्यार मिलता नहीं है, बनाया जाता है। अब भी यही कहता हूँ। अब मैं तुम्हारी बात बेहतर समझ रही हूँ। कोई चीज़ है जो मेरे वजूद में तश्कील पा रही है, वो ही मुझे सता रही है। ठीक है, हर वो चीज़ जो हमें सताती है उसका मतलब है कि वो हमारे लिए मुनासिब नहीं। मैं अब तक इस तरह के हालात से दो चार नहीं हुई थी। लैला, तुम सुन रही हो कि मैं क्या कह रहा हूँ? मुझे देर हो रही है। कहाँ जाना चाहती हो? यूनिवर्सिटी। तुम्हारी क्लास तो नहीं है? हामिद की है, शायद वो आ जाए। लैला, मैं तुम्हें फ़ोन करूँगी। खुदा हाफिज़।
नरीमानी साहब, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? किस सिलसिले में? तेहरानी साहब के बारे में। आपको देखना उसको ज़्यादा तकलीफ देता है। जानती हूँ। तो फिर उसे अकेला छोड़ दें। मैं उससे बात करना चाहती हूँ। उससे पूछ लेता हूँ, अगर वो इजाज़त दे। वो मना करेगा, जानती हूँ। अच्छा, जब पता है तो फिर किस लिए? मैं इल्तिजा करती हूँ। सुनिए हामिद, मैं उसकी मरहूने मिन्नत हूँ, वो मुझसे रंजीदा है, मैं उससे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। इतनी आसानी के साथ भी जो आप कह रही हैं नहीं होगा। मुश्किल कामों में टाइम लगता है, लेकिन काबिल कद्र होता है। मैं करके रहूँगी। सिर्फ ये जानता हूँ कि कुछ घंटों के लिए कहीं जाता है। कहाँ? नहीं बताया कि क्या काम है उसे। हेलो, तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही है अमीर हुसैन। नहीं नहीं नहीं, ज़रूरत नहीं। अमीर हुसैन, मैं तुम्हें कॉल करूँगा। खुदा हाफिज़। बाहर आओ, बाहर आओ। कोई ज़्यादा मज़ा आ रहा है? देखो बॉस, अगर बॉस ने देख लिया कस्टमर की गाड़ी में बैठो तो निकाल देगा। ठीक है। ये किस कलर का है? ग्रीन। ये क्या? येलो। और ये? ब्लू। ठीक है। ये किस कलर का है? ब्लैक। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक शख्स है जिनका नाम हामिद तेहरानी है, बाज़ औक़ात यहाँ आते हैं। आज वो नहीं आए। आज तो ख़वातीन की बारी है, अगर आएंगे तो मर्दों की दिन आएंगे। ये लो, गिराना नहीं। थैंक यू। कोई बात नहीं। लो, इसको खोलो। शाबाश। कोई कम पैसा नहीं है। प्लीज़ वो अचार मुझे दे देना शरीफा। अब कानूनी है। क्या कहूँ, मुझे क्या पता, वो खुद तो कह रहा है कि कानूनी है। अगर कोई मसला ना हो तो बहुत ही अच्छा है। इस तरह तौफीक का काम भी चल जाएगा, इदारे की भी कुछ मदद हो जाएगी। हमारी फाइलें बहुत ज़्यादा हैं, हमें इमदाद की ज़रूरत है। मोहसिन क्यों नहीं आ रहा है? काम था, नहीं पहुंच सके। उन्होंने वादा किया हमको लेने आएंगे। कुर्बान जाऊं तुम पर। और हामिद? थका हुआ है, सो रहा है। लो, मैं डाल दूं। लो। शुक्रिया आपका। डालूं तुम्हारे लिए बेटा? जी। काफी है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलील अज़ीम।